बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मारका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मारका हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ की आला हिकमत अमली और दिलराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। एलामे के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। एलामी के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मारका हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। उनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रात और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दिलराना दिफा के एतराफ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वजीर आजम की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली है। हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को भी जारी रखने का मुतफ़िका फैसला किया। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि फौज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, गाजियान, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताउन रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ के दौरान उनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ में आला सरकारी एवॉर्ड से नवाजा जाएगा। अपडेट कर रहे हैं बड़ी खबर के हवाले से कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मारका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मारका हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ की आला हिकमत अमली और दिलराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। 6 और 7 मई 2025 की रात जब भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की, पाकिस्तान के सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। एलामी के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मारका हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। उनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रात और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दिलराना दिफा के एतराफ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वजीर आजम की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली है। हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि फौज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, गाजियान, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ के दौरान उनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ में आला सरकारी एवॉर्ड से नवाजा जाएगा। अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है, जबकि वजीर आजम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मारका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मारका हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ की आला हिकमत अमली और दिलराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी डायरेक्टर 5 न्यूज़ आमिर शेख साहब। सर, वफाकी काबीना ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है।
शेख साहब क्या आप हमें सुन सकते हैं आप? और बरसूख था जी। इसके हवाले से मैं बता रहा था कि जो वफाकी काबीना का एक बहुत ही अहम इजलास है जिसमें ये जो अहम तरीन फैसले किए गए जो इजलास में दुश्मन के दिन तो साथ में की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे पाकिस्तानी कौम को मारका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मारका हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ की आला हिकमत अमली और दिलदार क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त पाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शान इम्तियाज़ मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। एलामी के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा है। 6 और 7 मई 2025 की रात जब भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की, पाकिस्तान के सिविल आबादी में मासूम शहरी बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया।